मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्वतंत्र भारत के उदय के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों पर हम जो है चर्चाएं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, काफी लंबे संघर्ष के बाद में और स्वतंत्रता की लड़ाई के संघर्ष के बाद भारत जो है आजादी की दिशा की ओर जो है हमारा देश जो है बढ़ता है। तो इस संदर्भ में जो प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं उनके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि 19 फरवरी 1946 को ध्यान रखना, 19 फरवरी 19 फरवरी 1946 को 19 फरवरी 1946 को जो है भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, उस समय भारत जो सचिव थे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस जो है ने घोषणा की। पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की, इन्होंने घोषणा की। उस समय भारत सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से, सरकार यानी ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से, सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीय नेताओं के सहयोग से जो है भारत में स्वराज्य स्थापित करना चाहती है। भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहती है। भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहती है। ठीक है, किसने? ध्यान देना कि 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने इस बात की घोषणा की कि जो ब्रिटिश सरकार है वो शीघ्र ही जो है भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज्य की जो है स्थापना करना चाहती है। और ब्रिटिश मंडल के कुछ सदस्यों का एक दल, नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश सदस्यों का एक दल, ठीक है, ब्रिटिश सदस्यों का या ब्रिटिश जो सदस्य थे ये प्रमुख रूप से जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? मंत्रिमंडल। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उस सदस्यों का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से, सत्ता के हस्तांतरण यानी सत्ता सौंपने के लिए, सत्ता ट्रांसफर, सत्ता हस्तांतरण के लिए के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने, सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए, भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए जो है भारत आया। ठीक है, बातचीत करने के लिए भारत आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, और इस मिशन में या कैबिनेट मिशन में प्रमुख रूप से जो है 3 सदस्य थे। एक तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और जो थे एबी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यों का ये आयोग था जो कि भारत आया और इसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। और उसने अंतरिम सरकार बनाने, ठीक है, इसने अंतरिम सरकार
बनाने व अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बनाने व संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, संविधान सभा बुलाने का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। किसने? कैबिनेट मिशन योजना ने। और प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और जो है भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। भारतीय रियासतों के शासकों के द्वारा, यानी राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा जो है मनोनीत व्यक्ति होंगे। इस बात का जो है प्रस्ताव रखा किसने? कैबिनेट मिशन योजना। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना ने इस बात का सुझाव दिया कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के द्वारा जो वहां के जो शासक थे, जिनको रजवाड़ों के नाम से जाना जाता था, और इनके द्वारा जो मनोनीत जो होंगे व्यक्ति होंगे, वो होंगे इसमें मुख्य रूप में जो है संविधान सभा में। तो इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। आगे ध्यान रखना आपको कि जवाहरलाल जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनती है। ठीक है, अंतरिम सरकार का जो है गठन हुआ, अंतरिम सरकार का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो है संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू किया। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम जो है क्या होती है? बैठक होती है, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान निर्मात्री सभा में जो है अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप जो ड्राफ्ट करने की जो समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या होता है? गठन होता है। और लेकिन मुस्लिम लीग और राजाओं ने इसमें भाग लेने से क्या कर दिया? जो है इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। आगे ध्यान रखना कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की जो है मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ठीक है, और मांग पे अड़े रहे और अंततः जो है विभाजन को क्या करना पड़ा? स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की जो है मांग पर बल दिया, पृथक पाकिस्तान की मांग पर क्या दिया? बल दिया। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, हम जो मोस्टली रूप में जो महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप में जो है ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। हम देख रहे हैं स्वतंत्र भारत का उदय, कि भारत का जो हमारा जो देश है, स्वतंत्र भारत के रूप में जो उसका उदय हुआ, वो किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, उसके लिए कौन कौन सी जो है प्रक्रियाओं से जो है गुजरना पड़ा, और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी। तो इसी के अंतर्गत जो है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर जो है बल दिया, और 1946 में बंगाल, बिहार, बंबई अन्य स्थानों पर जो है दंगे होते हैं, जिनमें हजारों हिंदू और मुसलमानों की जानें चली गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में नया वायसराय बनकर के भारत आया। ठीक है, तो वायसराय कौन बन के आए? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखना, मार्च 1947 में जो है मार्च 1947 में
मार्च 1947 में जो है नया वायसराय बनकर, नया वायसराय माउंटबेटन मार्च 1947 में नया वायसराय माउंटबेटन जो है भारत आया। कहाँ आया? हमारे देश में आया, भारत आया। और जो है भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की इन्होंने योजना प्रस्तुत की और इसे ही जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विभाजन की घोषणा के बाद और भी दंगे हुए, विशेषकर पंजाब में कुछ ही महीनों में करीब जो है हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान मारे गए और लाखों लोग जो थे वो बेघर हो गए। सांप्रदायिक दलों द्वारा फैलाई गई घृणा के परिणाम सामने आए। ब्रिटिश शासकों ने इन सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहन दिया था और दंगों के दौरान मानवता को भुला दिया गया तथा अत्यंत शर्मनाक और नरसंस घटनाएं घटित हुई। इसको शांत कराने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे और शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया। कांग्रेस शुरू से ही एकीकृत स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती आ रही थी, लेकिन अंत में कांग्रेस को जो है भारत के विभाजन को जो है स्वीकार करना पड़ा और कांग्रेस ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया था, लेकिन महसूस किया कि आजादी प्राप्त करने और बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए विभाजन को स्वीकार करने के अलावा अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। ध्यान रखना, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। ठीक है। यानी विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और पाकिस्तान एक पृथक जो है राष्ट्र बना। कब बना? 14 अगस्त 1947 को। और भारतीय जनता ने लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद विदेशी शासन का समूल नष्ट कर दिया। हालांकि यह भयंकर दुखद घटनाओं के बीच में जो है हमारे देश को क्या मिले? आजादी मिली। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और आधी रात को जब 15 अगस्त का दिन शुरू होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उन्होंने कहा कि भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हो गया है। ठीक है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी काम करने लगी। ध्यान रखना, संविधान सभा जो है संविधान सभा भारतीय संसद के रूप में, भारतीय संसद के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है। और जो है 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा कि भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। जो अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार में नेहरू जी के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का क्या होता है? गठन होता है। और इस ये संविधान जो है सभा के रूप में भी जो है कार्य करती और मोस्टली रूप में किसके रूप में? संसद के रूप में भी। संविधान जो सभा थी वो किसके रूप में कार्य करने लगे? संसद के रूप में। तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था जो है हम बात करते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। ठीक है। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है, एक तो जैसे सदस्य और इनके पास में प्रमुख रूप से जो विभाग थे कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके पास में जो विभाग रखे गए, एक तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित। ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक तो कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित विदेश, इसके अलावा राष्ट्रमंडल से संबंधित। ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो थे मामले इनके पास थे। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे सरदार
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में जो विभाग थे मोस्टली रूप में गृह सूचना और प्रसारण विभाग, गृह सूचना व प्रसारण विभाग, गृह सूचना व प्रसारण विभाग, इसके अलावा रियासत संबंधी मामले, ठीक है, रियासतों संबंधी मामले। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई तो लगभग जो है 565 देशी रियासतें थे और जिनका एकीकरण करने में, भारत का विलयीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है महत्वपूर्ण क्या रहता है, योगदान रहता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो गृह सूचना प्रसारण विभाग, रियासत संबंधी जो मामले थे वो इनके विभाग के अंतर्गत थे। इसके बाद में बलदेव सिंह, ये रक्षा विभाग दिया गया इनको, बलदेव सिंह, इनके पास था विभाग रक्षा विभाग। कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग। इसके बाद में जॉन मथाई, उद्योग और आपूर्ति विभाग, जॉन मथाई उद्योग व आपूर्ति विभाग, उद्योग व आपूर्ति विभाग, उद्योग व आपूर्ति विभाग। इसके बाद में जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये शिक्षा विभाग इनको जो है दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इनके पास जो विभाग था वो था शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, शिक्षा विभाग, ये इनके पास में ये विभाग था। इसके बाद में जो थे CH भाभा, कार्य खान और बंदरगाह, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष भी थे, और खाद्य और कृषि विभाग इनको दिया गया। आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम ये श्रम विभाग था। ध्यान रखना, बाबू जगजीवन राम जी के पास में जो थे जगजीवन राम, इनके पास में जो विभाग था वो था श्रम विभाग। कौन सा विभाग? श्रम विभाग, ठीक है, लेबर जो डिपार्टमेंट था। और लियाकत अली खान के पास में था वित्त विभाग। लियाकत अली खान के पास में कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। और जो मोस्टली रूप में जो कार्य थे इनके कि जो गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना, इसके अलावा भारत और भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का व्रत लेने को जो है कहा गया। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा भव्य प्रसाद बनाने को कहा जहां भारत के सभी बच्चे रह सकें। और 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया और भारत के लोग स्वयं अपने ही भाग्य के निर्माता बन गए और नए भारत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत के उदय के संदर्भ में हमने महत्वपूर्ण बातों पे जो है चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।